हमारे रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम पर तो हम हमेशा ही कहेंगे गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। जब मुझे कहा गया था कि इस स्टेशन पर सिर्फ और सिर्फ पहले तक के गाने बजेंगे तो मैं हैरान थी कि आज के दौर की भाग दौड़ वाली सोशल नेटवर्किंग और टेक्नोलॉजी से भरी जिंदगी में कौन पुराने गाने सुनना पसंद करेगा। पर आज मैं मेरी ही उस सोच को झुठलाती हूँ। संगीत वो हमेशा ही अमर होता है और रहेगा, और उस संगीत को और यादगार और हमारी जिंदगी के पन्नों से जोड़ते हैं उन्हें बनाने वाले, उनमें रंग भरने वाले वो चमकते सितारे, जिनकी जिंदगी के पन्नों में कई बातें हैं जिनसे हम कभी इंस्पायर्ड होते हैं तो कभी चकित होते हैं, कुछ सीखते हैं और सबसे अहम बात उनसे और करीब से जुड़ते हैं। मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर आप सबके रूबरू पेश कर रही हूँ कुछ पन्ने जिंदगी के। To an artist who has been entertaining us for the last 3 decades, the ever so vibrant, energetic, enthusiastic and equally crazy for music. आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। दिल को चुराना, नींदें उड़ाना, बस यही मेरा कसूर। 1 2 3 4 बादशाह ओ बादशाह ओ बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह, बादशाह। So let us all wish a very happy birthday to one of my most favorite music directors. मोहब्बत रंग लाएगी जना, आहिस्ता आहिस्ता के जैसे रंग लाती है शराब, आहिस्ता आहिस्ता। आज के मेहमान की खासियत है कि उन्होंने अपने करियर में रंग बिरंगे गानों के साथ साथ कुछ अमर गीत हमारे जवानों के नाम किए हैं। द सुपर टैलेंटेड अनु मलिक जी। हाय, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट अ प्लेजर टू बी हियर। कुछ पन्ने जिंदगी के। अनु जी, वेलकम ऑन 92.7 बिग एफएम। थैंक यू, एंड ऑल्सो आई फील ऑनर्ड बिकॉज आपने जो बातें की हैं अभी, खास करके जवान के बारे में। हाल ही में कुछ दिन पहले मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था एंड वहां मेरी मुलाकात कुछ जवान से हुई। दे केम अप टू मी, सर हम सेना में काम करते हैं। बहुत से लोग मेरा ऑटोग्राफ ले रहे थे, बट उस वक्त जब ये आए तो मैं सब कुछ छोड़ के इनके पास भागा और इनके गले मिला। द रीजन इज वेरी सिंपल, प्यार जो होता है वो दिल से आता है। एंड व्हेन आई लुक्ड इनटू द आईज, मुझे पता लग गया कितनी मेहनत करते हैं, खासकर सियाचिन बॉर्डर हो, रोहतंग पास हो, एंड वो अपनी कहानियां सुना देते हैं। उनमें से एक आदमी ने कहा कि मैं आज भी हमारे जवान के बीच में हमारे ये गाने बजते हैं, ये संदेश आते हैं, एंड वो गा के उसने शुरू किया एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग। वो लम्हा मुझे भूला नहीं जाता। और अभी आप उन्हीं के बारे में बात कर रही हैं तो आई थिंक इट्स अ स्पेशल वेलकम फॉर मी, एंड आई वुड थैंक JP Dutta साहब स्पेशली फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन बॉर्डर एंड रेफ्यूजी एंड LOC कारगिल। आपने अपने दिमाग में क्या रख के ये सारे कॉम्पोजिशंस किए? द मोस्ट ऑनेस्ट कन्फेशन व्हिच आई कैन मेक एट द मोमेंट, जो आपने सवाल किया जवाब ये है, जब आप अपने देश से प्यार करते हो ना तो वो जज्बा आ ही जाता है। यू नो, आई लव इंडिया। और उसमें JP Dutta साहब ने मुझे कहा कि मैं बॉर्डर शुरू कर रहा हूँ, और मैंने एक ट्यून सुनाई थी उनको विच ही डिडंट रिएक्ट। उन्होंने मुझे कुछ सीन्स जो शूट करते हैं ना, जस्ट कैमरा स्टिल्स, मुझे कुछ ऐसे कुछ 2-4 स्टिल्स दिखाए, एंड ही शोड मी द फ्रॉस्ट बाइट्स ऑफ सोल्जर्स। यू नो, जो स्नो के डीप में दिनों दिन खड़े रहते हैं। शोड मी पीपल, ही टोल्ड मी दिस इज राजपुताना राइफल्स, ये गुरखा रेजिमेंट है। व्हेन आई हर्ड दीज वर्ड्स, आई वेंट डीप इनटू व्हाट JP साहब इज टेलिंग मी अबाउट, एंड देन when I had a chance to meet ex-army chief General Malik, वो एक ऐसा इमोशनल मीटिंग थी with me, JP साहब, and I came back completely shocked. The stories मैंने सुनी of how they actually live and what they do for the country. मतलब people have no clue. हम cities में रहते हैं, you know, we are insulated from a lot of things. और हमें लगता है कि भाई everything is fine, everything hunky dory. It's because of these people. It's because of the jawans. And जब उन्होंने कहा कि
मैं गाना लिखवा रहा हूँ जावेद साहब से, और मैं I'll give you the words. I said, okay. Javed Sahab and JB Sahab came to my house and gave me those words. And they were not words. There was a फरमान होता है ना कुछ 14 पेज का, संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है पूछो। तो मैंने जावेद साहब को देखा, मैं बोला सर ये पोइट्री है कि ये प्रोज है कि ये एक डायलॉग चल रहा है? आई डोंट नो। एंड जेपी साहब हैड अप्रूव्ड ऑफ इट। जावेद साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि अन्नू को 1 महीना लगेगा गाना बनाने के लिए। एंड अजीब सी बात है, जेपी हैड लॉक्ड द डोर ऑफ माय सिटिंग रूम आल्सो। आई सेड व्हाट इज ऑल दिस, आर यू ऑल किडनैपिंग मी? मुझे क्या कर रहे हैं आप? पता नहीं, अभी हम ये वर्ड्स आप लिखो और कह दो कि 1 महीना लगेगा। उसमें जो एक लाइन है, ए गुजरने वाली हवा बता, nobody knows, but the composition started from there. अच्छा. And the sacrifice of all the soldiers came flooding into me like an emotional wave. And I started humming धीरे से, ए गुजरने वाली हवा बता, ऐसे में गा रहा था, मेरा इतना काम करेगी क्या? ऐसा नहीं। जेपी साहब में क्या गा रहे हो? जावेद साहब से क्या गा रहे हो? हमारा मुखड़ा तो ये नहीं है। और ये लाइन ऐसी अच्छी लग रही है, मेरे गाँव जा तररे। And when I sang this note, ऐसे गाता जा रहा था, but I was not very sure. But suddenly I started singing. It just happened. And I said, can I put some words? जावेद साहब जो लिखा ट्राई करूं, पर तुम गाओ। And I started humming. संदेशे आते हैं, and especially that line कि घर कब आओगे. Moment I sang this, Javed Sahab just gets up. He had tears in his eyes and he said, you know, it was just 7.5 minutes you composed the song. And he took a cassette out and he took my sign on it. So and so date. And I think Javed Sahab has that cassette. In fact, Javed Sahab would go to the extent of saying on this autobiography, I think that's the best compliment. He said, when I talk about Annu Malik, it's like lighting a cigarette in front of a volcano. I think for me, it's a huge compliment. While the recording was on, Roopji was supposed to sing this line, "Ae guzarne wali hawa bata." And Sonu's father was there, dad was there. Sonu was extremely nervous because it was his first major breakthrough recording ever. And Annu Malik, the hip happening composer, Sonu very young, fully geared up to sing this song. And suddenly I'm looking at Sonu and Roopji. और मैं देख रहा हूँ ये जो "ए गुजरने वाली हवा" जो रूपजी गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं. And I told JB, can I do something? I said, what? I want to change it. I want Sonu to take this line off. I go inside and said, Sonu को मैंने उसी वक्त मैंने बाजा पर बोला इधर बैठ. And I started humming this line. I said, learn it. He learned that. The rest, as you say, is history. He sang that song at 11.5-minute song, and by the time the song got over, उस वक्त I got a big compliment from, the staff was crying, the recorders were crying. It was such an emotional thing. And it was a Destiny's Child, I would say, this song, ये आमद हुई. तो I'm grateful to God. हेलो आसिफ जी, मैं मधुरिमा बोल रही हूँ 92.7 बिग एफएम से. हाँ मधुरिमा बोलिए, हाउ आर यू? आई एम गुड सर. मैंने सुना आपको संदेशे आते हैं गाना बहुत पसंद है. जी जी. हाँ आसिफ जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम अनु जी, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी. और मुझे पता लगा आपको मेरा गाना बॉर्डर का संदेशे आते बहुत पसंद है, और आप किस तरह अपने बैंड में भी इसको बजवाया करते थे, और क्या क्या होता था उस वक्त जब ये गाना बजता था? देखिए, मैं तो बॉर्डर मैन हूँ. करीब 36.5 साल नौकरी किया है मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में. और तो उसके लिए भी मैं आपको सलाम देना चाहता हूँ, आपको और आपके जितने भी साथी हैं, क्योंकि मैं बड़ा फैन हूँ, बड़ा मुरीद हूँ आप लोगों का. आप लोग हैं तो हम लोग हैं. इट इज वेरी नाइस टू हियर दिस, because at times it is felt that they are the most neglected lot. ये ऐसा ना सोचे, मैं बताना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली मैं एक शो पर गया था और मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ आर्मी जवान मिले थे, और उनको सबको छोड़कर मैं उनके गले मिला था. very nice and considerate of you. रोहतंग पास हो, सियाचिन हो, या ठंड जगहों में जाके जो गार्ड करते हैं, जो मेहनत करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं, जितनी सलामी आप लोगों को दी जाए कम है. Thank you very much on behalf of all the Faujis. Thank you for these sentiments which you have expressed. और ये दिल की सेंटिमेंट्स है, ये सिर्फ रेडियो के जरिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो गाना संदेशे आते बन ही नहीं सकता है. बहुत बहुत शुक्रिया. बड़ी रियलिटी दिखा रहा है वो गाना जो है, और जो पिक्चराइज भी किया गया है
बड़ा ये रियलिस्टिक जो दिखाई आप दे रहा है। अपने जो सोल्जर्स अपने वाइफ्स के बिना रहते हैं, अपने बहन के बिना, भाई के बिना, माँ के बिना, पिता के बिना रहते हैं, बच्चों के बिना रहते हैं और सब कुछ भूल कर अपने देश की रक्षा करते हैं, हम तो कहते हैं हम झुककर सलामी देना चाहते हैं। Thank you very much. I wish everybody realizes this. Very heartening to hear this. शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मधु जी के जरिए, मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। This, lifts up the morale of all my men and the officers, because it is very heartening to hear that people care for us. Of course we care because you care for us. It's because of you कि हम इतने सुरक्षित महसूस करते हैं। Thank you. And हम लोगों की जो फीलिंग और स्पिरिट है काम करने की, वो यही है कि जान, हाथ, पैर कुछ भी चला जाए, लेकिन देश की हिफाजत। आसिफ भाई, फिर आप जाते जाते आपके लिए मैं ही गुनगुना देता हूँ आपके लिए गाना। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछी जाती है, घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना है। वेरी नाइस। आपने दिल जीत लिया हर फौजी का। आपसे हमने प्यार सीख लिया। थैंक यू बिग एफएम, थैंक यू। Always welcome sir. Thank you. थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। अनु जी, हर इंसान की जिंदगी में कोई एक शख्स होता है जिसकी सोच ही काफी है, खिल उठते हैं, मुस्कुराते हैं। आपकी जिंदगी के पन्नों में वो कौन है? जब आप छोटे थे, कोई भी हो, तो उसको अपने माँ बाप से बड़ा कोई लगता नहीं है, क्योंकि यू डिपेंडेंट ऑन योर मदर फादर। प्यार भी करते हैं, बड़े होते हैं, आपका लव डिवाइड हो जाता है। जैसे अभी आपने कोर्टशिप की बात की, तो आपको कोई मिलता है साथी, फिर जब आप और आगे बढ़ते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो आपका लव डिवाइड होता जाता है और आपको पता नहीं लगता है कौन सा ऐसा शख्स है जो आपको इंस्पायर कर रहा है। क्या आपके माँ बाप थे वो, क्या आपकी वाइफ है, या आपके बच्चे हैं? बड़ा एक ऑनेस्ट सा सवाल पूछा है। देयर इज नोबडी एल्स अदर देन माय वाइफ, बट मैं रीजन बताता हूँ इसका। हर इंसान अपनी बीवी को प्यार करता है, जो प्यार करता है। मैं कुंडली लिखा के लाया हूँ। माई लाइफ हैज पैन्ड आउट इन अ वेरी ऑड स्ट्रेंज मैनर। नाम, शोहरत, उसके साथ साथ उतनी ही जबरदस्त स्ट्रगल रही है। आई नोटिस्ड इन ऑल माई वर्स्ट पीरियड्स, आई मीन द फैक्ट दैट जब मैं कुछ नहीं था, आई वाज नॉट इवन ए ऑफ अनु मलिक, शी फेल इन लव विद मी, कि उसे पता नहीं था। आई सेड, व्हाट डू यू सी इन मी? आई सी दैट यू गोइंग टू बी समथिंग इन लाइफ। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, बट हाउ and why, I don't know why she felt it. I'm clueless. But जब जिंदगी जब चमकने लगी, तो बहुत साथी मिले मुझे। They were like all wanted a slice of the pie. बता कि ये हमारी वजह से और हमें इनके साथ रहना है। बता जब जिंदगी इधर उधर हुई, तो सब भाग गए। But the only one who stood like a rock of Gibraltar is my wife. उस वक्त कभी she never questioned me कि what you were before, what you are now. और जब फिर जिंदगी थोड़ी चमकी, फिर सब आ गए। She washed with a smile, you know what I mean? And जो बातें उसने कही वो सच निकली। Then of course when Anmol came in, that brought in absolute divine joy. When Ada came in, nothing like it. Life was smooth and suddenly everyone was there. Suddenly when things started going here and there, सब भाग गए। But the one constant factor throughout, with that smile, never wavering, that trust and faith never wavering, is my wife. और वैसे मैं जानती हूँ अंजलि जी को, वो बहुत शांत है। And she's not a typical star wife. You've never seen her in functions, parties, demanding कि मैं अनु मलिक की वाइफ हूँ, मैं ये वो, nothing. She's been quiet. She's seen my best and worst, but she provoked me to fight back. And that kind of fight back which I've done now, जो मैं कर रहा हूँ, उसमें जो उसका चेहरा सामने आता है ना, I feel I owe it to her to say this today. Frankly, at the end of the day, it's only family. वाकई There's no one bigger than your family. पर जैसे मैं कह रही थी, अंजलि जी बहुत शांत है, वो कम बोलती है जी, और उनकी शक्ल में हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती है, और उनके कंपैरिजन में आप उतने ही हाइपर है। अंजनी should be given a भारत रत्न for being with अनु मलिक. तो मैं तो कहता भी रहता हूँ कि वो she is really she handles me. And yes, we are
I'm this hyper guy. I'm this on this and on that and this and she quietly handles me and she knows के अनु जी, मैं बोलती हूँ, मैं भी एक आर्टिस्ट के साथ रहती हूँ. एक आर्टिस्ट की जो फितरत होती है, जो सोच होती है, लाइफस्टाइल होती है, वो एक आम इंसान से कहीं ना कहीं अलग होती है. जी, बहुत अच्छा फरमाया आपने, बिकॉज वी आर लॉस्ट इन अ वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी. हाँ, तो जब आप उस माहौल में अपने आप को संभाल लेते हो कि आपको अब कंपोज करना है, आप काम में व्यस्त हो जाते हो, तो एक घर में आपकी बीवी हो, बच्चे हो, वो कई बार जो है ना थोड़े अलग लोनली फील कर सकते हैं. पर किस तरह से इतने सालों से उन्होंने आपका साथ निभाया है. Absolutely. She represents the greatness of every Indian woman who loves her family. And she is what every Indian woman is. I have 3 women at home. I've got my wife, I've got 2 daughters. And I know the psyche of a woman to a certain extent. They're very emotional, very, very possessive, very there for the family. And वो सब मुझे नजर आता है मेरी वाइफ में, which I feel blessed at this point of time. और इस वक्त मैं जो उभरा हूँ from a lot of things, I would give a lot of credit to God, my hard work, but also a lot to my wife. जब आपने पहली बार अपनी बेटी को, अनमोल को देखा, उनको आपने गोद में लिया, तो आपके दिमाग में क्या सोच आई? Anjani had a lot of problems to, for the first 10 years, we went through hell to get our first child. It was unbelievable कि बच्चा हो भी जाएगा. And I told her, look, you're more important. She almost kicked the bucket at that time. I said, Anju, you're more important to me. I don't want a child. She said, no. No woman is complete without giving a child. I said, what are you saying? Let's just forgo this. Finish it off. Bhul ja isko. She said, no. I want to give you my baby. Our baby. I said, okay. When Anmol was coming close to delivery, I remember that day, because इतनी problems हो चुके थे कि I asked the doctor, can I be in the operation theater? And he said, no, you can't. But I said, please, I insist. Let me tell you, मधु जी, कि औरत क्या होती है, माँ क्या होती है, माँ. Everything fails now. हम लोग कभी बड़ी बातें करते रहते हैं ना about we keep on talking about कि मैंने ये किया है, मर्द ये होता है, मर्द वो होता है. We keep on saying that. Finally, we always say कि हम बाहर काम करते हैं. This debate ended in the operation theater. कुछ पन्ने जिंदगी के. When I actually saw the mother delivering the baby and my baby Anmol, माँ कितनी ऊंची होती है कि the amount of sufferings and the pain they go through, apart from 9 months of keeping the child in the womb. When Anmol was coming out at that point of time, आपने बोला मेरे ज़हन पे क्या हुआ? The moment she went through a C-section, when the child came, when Anmol came out, and I saw this thing, live baby of mine, I fell on my knees and I was crying like a baby. उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ. Time stood still, you know what I'm saying? I just did not know who I am or what am I seeing. And that's the time when I called her. So she's a miracle. उसका नाम भी हमने रखा Precious Baby. And I said, she's so precious. I remember she's very I told one girl, take care, she's precious. And I said, I've got a name Anmol. How nice. You know that? So you don't even know, but it was a feeling that cannot be put in mere words. वो महसूस करने वाली बात थी. And I think all the people you've gone through it, so you know how it is, what you and Sonu ji must have felt when you had the baby in your arms. And हम तो ऐसे पकड़ के उसको मैंने रखा हुआ था. And I was like a lion in a jungle, because I said जितने भी और बच्चे हैं वहाँ इधर उधर अलग रखना. फिर मैं एक मार्कर लेके आया था, I remember, और मैं मार्क कर रहा था my baby. मैं बोला ये देखो मेरी बेबी है. So I was just keeping. I said all the babies look alike. हाँ, उस वक्त सारे बच्चे एक जैसे. तो मैं बोला मेरी बेबी यहाँ रखना. और my wife was later told that I didn't sleep, I didn't eat, I didn't drink, I didn't do anything. I went looking at Anmol completely. When Ada was born, I was doing this thing. मेरी नजरें मैं वहीं आपको थी. पूछने वाली थी कि जब आपकी दूसरी बेटी पैदा हुई अदा, तो वो फीलिंग सेम थी या कोई डिफरेंस? Ada was born. Trust me, when a couple has gone through so much pain, जब एक बच्चा नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं. My wife almost lost her life. उस वक्त जब अनमोल आया, जब सेकेंड चाइल्ड आया, we had also planned कि भाई let's go for it for the second baby. But when Ada came in, my feeling was as euphoric
एज अनमोल. अच्छा. You can't differentiate. In fact, आज मुझे नहीं समझ आता मैं किसको ज्यादा प्यार करता हूँ. बल्कि आता गेट्स अवे विद लॉट ऑफ थिंग्स. मुझे ऐसा था कि हाँ नहीं डैडी आपने अनमोल के लिए, हाँ नहीं बेटा तेरे लिए डबल. So it's like that. तो आपके लिए ये स्ट्रगल कितना मुश्किल रहा? मेरी जिंदगी कुछ अलग रही है, पैंड आउट रही है. मेरे बीइंग द सन ऑफ सरदार मलिक साहब एंड इतना टैलेंटेड आदमी, वहाँ काम नहीं था. तो माय एट अ छोटी एज मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना शुरू की थी. जब लोग बंकिंग कर रहे थे, मस्तियां कर रहे थे, उस वक्त मेरा कोई नॉर्मल चाइल्डहुड रहा नहीं है. आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन कंपोजिंग एंड मैं सोचता था कि डैडी को मैं नाम दूं, शौहरत दूं. मेरे जहन में वही था कि मुझे एक बार एक ऐसा हादसा हुआ था जहां मैं लेट आया था घर पर और जो पड़ी थी डैडी से, और उस मार में मुझे डैडी की मोहब्बत पहली बार बहुत नजर आई. ही वॉज रिलीव टू सी मी. उनको लगा था कुछ हो गया था. तो जो मुझे मार के जो फिर वो जो रोए हैं ना पकड़ के, वो मैं नहीं भूल सकता. एंड आई डिडंट वांट टू डू एनीथिंग टू हर्ट हिम. तो छोटी सी उम्र में आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड. तो आई जस्ट रिमेंबर दैट. पता है कि आपको गाने का शौक था पहले. यू वांटेड टू बिकम अ सिंगर. बिकॉज़ यू आर आस्किंग द पर्सन, तो लेट मी टेल यू दैट आई नेवर वांटेड टू बी अ सिंगर, बट आई वांटेड टू बी एवरीथिंग. कि मुझे गाना भी गाना है, मुझे कंपोज भी करना, मुझे लिखना भी है. कितने जो आपने गाने सुने जो लोकप्रिय हैं, उसे ज्यादातर मुखड़े मैंने लिखे हुए हैं. मेरी मुखड़े, मैं अभी इसलिए बोलता हूँ रॉयल्टीज की इश्यू बहुत चल रहा है. हाँ. तो मुझे मिलने नहीं वाला पैसा, वो दूसरे राइटर्स के नाम पर आ गया है. हाँ. मगर मुझे शौक बहुत रहा है लिखने का भी. तो मेरा इसलिए मैंने जब मैं शोज करता हूँ तो आप मेरी शायरी जो तैतू आ जाती है. हाँ. कोई अगर आप कोई सीन क्रिएट करो तो उस पर मुझे बोलो कुछ बोलने को, तो वो आ जाता है. हाँ. अब कैसे आता है आई डोंट नो, बट मैं जब गाता था आई वांटेड टू इम्प्रेस द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर विद द ट्यून. उस वक्त जब उम्र 21 की थी और मुझे फिल्म चाहिए डेस्परेटली, और उस वक्त बड़े बड़े दिग्गज लोग काम कर रहे थे. लक्ष्मीनारायण प्यारेलाल, पंचम दा, कल्याण आनंद जी. एक 18 साल का बच्चा उस माहौल में, दे आर देयर. तो मुझे ऐसे देख क्या है तेरे पास, और मैं अपने फुल रेंज में गाने गाया करता था. रब मुझे माफ, मतलब चिल्ला के गाता था. एंड गाते गाते रियाज अपना शुरू हो गया. एंड माइंड यू, जो मैंने गाने गाए हैं लेटर ऑन इन लाइफ, जो गाने बहुत लोकप्रिय हुए, जिसके बड़ा वो लोग उसके मजाक भी उड़ाते हैं कभी कभी. वो आपका स्टाइल है. बट लोग कर लेते हैं. अनुजी, बट लिसन टू मी, जब किसी का कॉपी हो, मतलब इमिटेशन द बेस्ट फॉर्म फ्लैटरी. बट ये क्या हुआ जब करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी वो गाने नहीं गाए मधु जी जो मैंने बनाया है. लाइक संदेश से आते हैं. मुझे अपनी लिमिटेशंस पता है कि ये गाना सोनू जी या रूप जी गा सकते हैं, लेकिन जो मैं गा सकता हूँ, एक गरम चाय की प्याले हो, दैट्स मी. कितने लोगों ने कोशिश की गाने की, दे कैन इमिटेट मी, बट पब्लिक उसको सराहती है. दिस इज अनुमल. एंड यस, आई वांटेड माय वॉइस की मेरी आवाज हो, मेरी आवाज है, लोग पहचान ले कि मेरी आवाज है. कि मैं जैसे मुंह खोलूं उनको पता लगे अन्नू मलिक की आवाज है. तो दिस इज अ गिफ्ट ऑफ द गॉड्स. दिस इज मी. लोग करने की कोशिश करेंगे, मेरी आवाज इमिटेट करेंगे, मेरा स्टाइल इमिटेट करेंगे, बहुत सी चीज करते हैं. I feel stalked sometimes, but I love it. शुरुआती दिनों की कोई ऐसी बात जो आज तक आपको याद हो, एक दिल में घर कर गई हो, क्योंकि आपका स्ट्रगल लंबा रहा, जबकि आपके पिताजी सरदार मलिक जी इतने नामचीन आर्टिस्ट थे, फिर भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी. क्योंकि हर इंसान जब काम मांगने जाता है तो जरूरी नहीं कि सामने वाला उतने प्यार से उससे मिले. या जंग सिर्फ मेरी नहीं रही, ये जंग जितने भी लोग हमारे इंडस्ट्री में बने हैं, बड़े हुए, सबने जंग की है. सबकी मैं सबकी कहानी है, और सब लोगों ने बहुत मेहनत की है. मेरी जगह ऐसी थी कि आई एम बॉर्न, मेरी लेगेसी बहुत स्ट्रांग है. किसी ने अभी रिसेंटली कहा यू आर लकी टू हैव अ ग्रेट लेगेसी. तो सडनली इट हिट मी, यस आई हैव अ लेगेसी. इट स्टार्ट्स विद माय फादर, इट आल्सो गोस टू माय मामा, मेरे मम्मी के बड़े भाई हसन जयपुरी. अब वो लेगेसी क्या कि मेरे रियल मामा है, मेरे मम्मी के रियल ब्रदर है, जो गाने लिखते हैं, जिया बेकरार है, शाही बहार है. इस पर तो इंडस्ट्री खड़ी हुई है. दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दिल में, कितने गाने, बदन पे सितारे लपेटे हुए, जाने तो बनना, एक तरफ डैडी सारंगा तेरी याद में, हाँ दीवाना हूं मैं, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता. एक तरफ फिर मामा लिख रहे हैं कि कौन है जो सपनों में, या अपना कौन सा गाना था वो, बेदर्दी बालमा, मेरा मन तुझे याद करता है, या सुन साहबा सुन प्यार की धुन. आप ये गाने सुनते जाएंगे, वो सब एक तरफ. फिर डैडी लगे हुए हैं, ऐ गम दिल क्या करूं, वैसे तो दिल क्या करूं. यहाँ मैं 335 फिल्में कर चुका हूं. तो इट ऑल कम्स फ्रॉम देयर, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ स्ट्रगल एंड माय स्ट्रगल, यू नो, व्हेन यू सी योर फादर विद सो मच टैलेंट नॉट गेटिंग हिज ड्यू,
how will the child react? The child will react only or retaliate only by his own talent. तो ऐसे डैड मैं आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला डैडी? बोला नहीं, मैं आपको लाके दूंगा. दिस वर माय डायलॉग्स टू माय फादर. ये मेमोरी में आज तक निकली नहीं है. डैडी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? नहीं. He always loved meeting a minister, talking to them. I said, I'll take you to Delhi. How nice. And I got my Rashtriya, I got for refugee. Refugee. So I took my father there. These are moments that stay back with me. कि डैडी का मैंने बोला नाम अनाउंस करो, अन्नू मलिक, सन ऑफ सरदार मलिक. So उस विज्ञान भवन में जब डैडी का नाम गूंजा, तो that brought tears to my eyes. For me that was a moment. आपके दो भाई हैं, अबू मलिक जी और डब्बू मलिक जी. उनको उतनी शोहरत या कामयाबी नहीं मिली जितनी कि आपको मिली. तो कहीं कोई आपको Abu, my brother went into shows. My brother Dabbu he came into acting and then he went into music. मेरी एडवाइस डब्बू से ही रहती है. I find Dabbu very talented and I find him a very melodic person. और मुझे वो लड़का not because my brother but जब भी उसके मैंने गाने सुने मुझे बहुत मेलोडी नजर आई. But I've noticed Dabbu is not, he's very laid back. He's like my father. Exactly, very quiet, very laid back, a very lovely person. It's always a pleasure having Dabbu and Abu. Abu is a little mood में रहता है. लेकिन मैं डब्बू को एक एडवाइस बहुत सालों पहले दी थी, which I don't know he remembers or not. Let me tell you. मैं डब्बू बोला था, डब्बू if you want to go into something ना, go all out, go for it. ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, मुझे थोड़ा, you know, and I followed only my dream of being a composer. वहीं अगर आप मेरी लाइफ अगर अच्छी तरह नोटिस करो आप, कैप्सुलेट, म्यूजिक, सिंगिंग, reality shows, again that was music. I've not left the stream music. Yeah, I've not left something that I only know music. I'm popular, but do you find me becoming a politician? I'm known. People come and take my autographs, and अभी recently में किसी ने कहा कि you're the only composer who has such a mass fan following. I said maybe I've done reality shows, but again music. But I am not a person who will take my popularity to that level कि मुझे politics आती है. I don't know. Except music, I don't know anything. You talk to me about music, you talk to me about singers, you talk to me about creativity, मुझे पता है. Other than that, I know that I don't know. यही मैंने अपने भाइयों को एडवाइस दी थी कि you do what you want, and if you feel you're good at it, attack, but then don't deviate. Obviously, with Dabbu's talent, he could have done more, but he still does. अनु जी, जब आपकी बेटी पहली बार स्कूल से कॉलेज गई, तो एज अ डॉटर्स फादर आपके मन में कोई डर, कोई ऐसी बात थी जो आपने उनके साथ शेयर की थी? जैसे क्योंकि आज का माहौल जो है वो पहले जितना सेफ नहीं रहा है, सुरक्षित नहीं रहा है. बिल्कुल. आई थिंक आई एंड अंजलि हैव बीन वेरी ओपन पेरेंट्स एंड वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग. बट जब वो बहुत छोटी थी तो मैं तो खुद नर्सरी के बाहर खड़ा हो जाता था until the nursery times got over. And my wife said आपको रिकॉर्डिंग पर जाना, रिकॉर्डिंग छोड़ के आ जाता था, फिर भागता था रिकॉर्डिंग पर just to see if she reached home or not. वो अभी भी चलता रहता है till date. But I'm blessed. I feel I'm grateful कि हमने एक खुल के बातें की हैं. But these are things that are happening. You got to be very very careful. And कोई बात छुपाई नहीं है. We are living in trying times and stressful and tough times. I'm not a parent who suffocates his child, but I'm always aware of where they are, what they are doing, and I need my updates. और वो मिलते रहते हैं मुझे, because today you do feel that at a certain time you should be at home without even disturbing their kind of life. But I personally feel right from childhood, I and Anju have been very aware. Maybe we have been called very hyper parents, I think, because I always tell Anju ke the reason is because we got our children very late. And ho sakta hai when you suddenly, I wouldn't say that other parents are not hyper about the children, they are in their own special way, but I think we've walked that extra mile. हमसे पहले की जनरेशन में कह सकती हूँ कि वो कुछ चीजों के मामले में पेरेंट्स अपने बच्चों से बातें करना नहीं पसंद करते थे. बिल्कुल. तो मुझे लगता है आज का जनरेशन, आज के पेरेंट्स जो है वो ज्यादा खुल के बच्चों से बात करते हैं. वो पेरेंट्स तो ऑब्वियसली है ही, पर दोस्त ज्यादा होते हैं, जिस वजह से बच्चे शायद खुल के अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर कर पाते हैं. मधु जी, but can I tell you something why this is so? हमारे जमाने में there was no technology. Technology has changed the way you look at things. You are on Facebook. टेक्नोलॉजी ने सारी दुनिया बदल दी है. आप फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, आप ईमेल्स पर हैं, आप
व्हाट्सएप पर हैं, आप कहाँ कहाँ नहीं है आप। अच्छा, आप इंटरनेट पर चले जाते हैं, आप गूगल करते हैं, आप सारी दुनिया, हर बात आपको पता है। तो कोई आप यू कांट, आप अपने बच्चों के साथ यू कांट उनको ये नहीं बता सकते कि आप ये नहीं जानते, ये हम ज्यादा जानते हैं। दे नो मोर देन यू। ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज होती है। बच्चे पसंद करते हैं माँ बाप उनके सामने ऑनेस्ट रहे, और उनके साथ खुल सच्चाई की बात करें और बोले ये जैसे मुझे पता है, मुझे जो चीज पसंद नहीं है वो नहीं पसंद है, एंड आई विल मेक इट क्लियर। मैं बोल दूंगा अनमोल मुझे पसंद नहीं है, एंड मैं बताऊं आपको रिस्पेक्ट क्यों करती है। मसलन तौर पर मैं बोलूं कि मुझे सिगरेट नहीं देखना हाथ में या शराब नहीं देखना है, शी लिसन्स। उसको पता कि मेरे डैडी नहीं पीते, मैं स्मोक नहीं करता हूँ। आप प्रवचन भी वहीं देंगे और आप मैसेजेस भी वहीं पास ऑन करेंगे और आप एडवाइस भी वहीं देंगे। जब पहले आर यू फॉलोइंग दैट एडवाइस? अगर माँ बाप अपने बच्चों के सामने शराब सिगरेट पी रहे हैं और एक खुली सी जिंदगी है, और सामने लड़की भी आपके साथ बैठ के, आजकल ये भी एक रिवाज शुरू हो गया कि बच्चे एंजॉय दैट वाइन माँ बाप के साथ। ईच टू जोन। मैं किसी के बारे में ये नहीं कहना चाहता कि वो बुरा कर रहे हैं, शायद अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है एक थोड़ा डेकोरम होना चाहिए, कहीं ना कहीं। तो आई बिलीव इन दैट काइंड ऑफ डेकोरम कि आई मैं नहीं पीता हूँ, ना मैं पिलाता हूँ, ना मैं चाहूंगा आप पिए, एंड मेरे बच्चे फॉलो करते हैं। जैसा डैडी ने नहीं किया हम कैसे कर सकते हैं? आई फील ब्लेस्ड। तो उनको पता है दे आर वेरी पॉजिटिव पेरेंट्स, और कुछ चीजें हमको नहीं करनी चाहिए, एंड दे डू दैट, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। सो आई वुड से यहाँ फिर भी बोलना चाहता हूँ कि आई वुड थैंक गॉड मोर फॉर दैट, कि अगर आपके बच्चे आपके बारे में सुनते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट फोर्स योर चाइल्ड टू डू व्हाट यू वांट। ना उनको डांट सकते हैं, ना फोर्स कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एंड होप दैट दे लिसन टू यू। आपने हमेशा अनमोल को प्रोत्साहित किया है गाने के लिए, और वो बहुत अच्छा भी गाती है, पर उनको किसी और के लिए गाने का अभी तक मौका नहीं मिला है। नहीं, मुझे लगता है मिलना शुरू हो भी गया है, और अभी उसने बहुत ही सुपर हिट गाना गाया। वो गाना मुझे बहुत पसंद है, मैं गाता हूँ उसको। मैं नागिन 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 ना, मेरा गाना बना हुआ नहीं है, बट साउंड आपके गाने के जैसे गाता। हाँ चलो, और वो अनमोल अपने अंदाज में गाती है, लेकिन ये गाना अभी बहुत हाल ही में आया, और ये इरोस के लिए था, तो वो अब सबके लिए गाना गा रही है। एंड एक मैं बताना चाहता हूँ अनमोल को कि अनमोल हैज स्ट्रगल्ड मोर। मैं बताता हूँ क्यों। बीइंग अ सेलिब्रिटीज चाइल्ड, मैं आपको एग्जैक्टली वही स्ट्रगल इज मोर फॉर अनमोल, और क्योंकि अनु मलिक की बेटी है। हाँ, तो वो जबरदस्त है, और मेरे चाहने वाले तो बहुत है, लेजेंडरी है, मुझे बहुत लोग प्यार करते हैं, तो उसके लिए बहुत हुआ। लेकिन आप प्राउड के धीरे धीरे एट द जनता लव्स द वॉइस एंड दे वेट फॉर अनमोल सॉन्ग। अनमोल अपने गाने लिखती है, खुद गाती है, राइट्स ओन स्टफ, एंड आई एम अमेज्ड एट स्लोली वेयर शी इज स्लोली एजिंग इन, एंड अपनी उसकी टोनल क्वालिटी है व्हिच आई फील इज हर ओन, एंड पीपल आर रिएक्टिंग टू दैट, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। अभी इतने सारे नए सिंगर्स आए हैं, तो कहीं आपको लगता है कि अनमोल को उसका ड्यू मिलेगा? लेट मी पुट इट दिस वे कि इंग्लिश में कहावत है कि टैलेंट स्टिक्स आउट लाइक अ सोर थंब। टैलेंट स्टिक्स आउट लाइक अ सोर थंब। जब अंगूठा दरवाजे में आ जाए ना, चारों उंगली रंग अलग होता है और उसका रंग अलग हो जाता है। वो जो लाल शादी, शी इज ब्लेस्ड इन हर ओन वे। और जब आपका टैलेंट है आपके पास, तो इट विल कम आउट, बिकॉज आई फील विदाउट एनी सपोर्ट, बल्कि मैंने कितने सिंगर्स की जिंदगी में कंट्रीब्यूट किया है एज अ कंपोजर, बट व्हेन इट केम टू अनमोल देयर वाज नो वन, एंड शी केम एट अ टाइम व्हेन माय फिल्म्स वर लेस। लेकिन अब मैं आई एम वेरी प्राउड कि लोग रिया करते हैं, यार वी लव दिस वॉइस, हम अनमोल से गाना गाएं। आई काइंड ऑफ नेम द फिल्म। अभी हमने किसी को ऐसे ही बोला कि भाई जस्ट हियर हर आउट, ओह वी लव अ वॉइस, और हमें करना है इसके साथ, तो बातें शुरू हो गई हैं। द फैक्ट दैट शी इज सर्वाइविंग ऑन हर ओन, वर्किंग हार्ड, एंड her total qualities being appreciated, I think she will make a mark for herself, and in fact मैं तो दुआ करूंगा मुझसे और आगे जाए। जरूर जरूर। और अदा को क्या पसंद है? बतू जी, Ada is very artistic, but she's gone into fashion. She's abroad doing a fashion designing, और I'm very proud of that also. She chosen a line, और वो अपने काम में लगी हुई है। तो both are creative, both are very very there. एक को सिंगिंग का बहुत शौक है, एक को फैशन का बहुत शौक है, and I want to encourage my daughters in whatever they want to do. Very nice. कुछ पन्ने जिंदगी के। आप जो ये शायरी करते हैं, ये ओरिजिनल है, या फिर जैसे आपको कहा जाता है कि आप गानों से इंस्पायर्ड होके गाने बनाते हैं? मैं बताना चाहता हूँ, ना मेरे गाने इंस्पायर्ड हैं, और ना ही ये जो इल्जाम लगाया जाता है। कहीं मुझे बताइए कि बॉर्डर, LOC कारगिल,
उमराव जान, बाजीगर, मैं हूं ना, अशोका, फिलहाल, फिजा, कितने नाम लूं? अगर ये एल्बम्स आपके सामने हो और कोई आपके बारे में ऐसा बोले, कितना अजीब लगेगा। आज सोनू जी को बोलो कि आप रफी साहब से इंस्पायर्ड हैं, तो बड़ी इंस्पिरेशन आपको हमें आर डी बर्मन से मिली है, शंकर जयकिशन से मिली है। पर सोनू जी अपने गाने गाते हैं ना, वो कौन से गाने गाते हैं? अपनी आवाज में गाते हैं ना, वो सामने आइडल रखते हैं। करेक्ट। तो आप उनकी मेहनत को नकार तो नहीं सकते। ये जितने भी एल्बम मेरे नाम लिए आपको, दे आर ओरिजिनल वर्क, एंड ऑफ कोर्स बियॉन्ड गॉड देयर इज नो वन हु इज ओरिजिनल। साथ सुना है, आपको किसी ने बोल दिया होगा, मजबूरी में आपने कुछ ले लिया, उसके बाद टू प्रूव देम रॉन्ग आप अपने गाने बनाते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार उसी को मिलता है जो ओरिजिनल काम करता है। रेफ्यूजी ऐसे नहीं मिला। डाउन टू माय शायरी, जो आपने बोला कि प्लानिंग होती होगी, मैं आपको बताता हूँ, अगर प्लानिंग होती तो मुझे समझ नहीं आता है मैं कैसे बताऊं कि उसी वक्त होता है। जैसे आपका नाम है मधुरिमा, चलो आपके बारे में बोलते हैं। आपकी शादी हो चुकी है सोनू निगम से, जो बहुत नामचीन है। आपको जरूरत नहीं LIC का बीमा, क्योंकि आपका नाम है मधुरिमा, इसी वक्त लिखा। तो हम कितनी बार हमारा इम्तिहान लोग लेंगे, कितनी बार बोलेंगे ट्यून कैसे बनती है, कितनी बार हम उनको बताएं कि शायरी उसी वक्त निकलती है, कितनी बार बताया जाए कि मेरे लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। मैंने आमतौर पे देखा रियलिटी शोज पे, जब आपके सामने बहुत कोई खूबसूरत कंटेस्टेंट होती है, लड़की होती है, तो ये शायरी ज्यादा देखिए, वैसे भी आप गाने जब बनाते हैं तो दीवार को देखकर तो नहीं बनाएंगे। ब्यूटी ऑल्सो मोटिवेट्स यू, यू नीड इंस्पिरेशन ऑल द टाइम। वो एक अपने हद तक रहे तो बहुत अच्छी बात है। एंड ऑफ कोर्स शायरी तो कहीं से भी आ सकती है। मैंने आपके ऊपर लिख दिया। अंजू जी के लिए भी शायरी करते हैं, या कभी कभी मूड आ जाए तो मैं कुछ ऐसी बात वो कुछ बोल दी कि थट करके मैं जवाब दे दूंगा। शी स्टार्ट्स लाफिंग एंड एवरी वुमन लव्स टू you have a person who can make you laugh. Of course. And Anju loves it when I make her laugh. And when she laughs, I love her laughter. She goes into peals. मैं भी शायरी मार दूंगा, कोई ऐसी बात हो तो मैं फट से अंजू पर बोल दूंगा. And she start laughing and all. And I want to hear her laughter, तो मैं कोई शायरी बोल दूंगा. इतने अनगिनत रोमांटिक गाने बनाते हैं, दिल से भी काफी रोमांटिक है। थोड़े आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो रोमांटिक होते ही है। You feel inspired when you are romantic. Romance does not mean what level do you want? You need to compose. You need to be. मुझे रोमांस बारिश में नजर आता है बहुत, इसलिए मैंने गाना बनाया था देखो बारिश हो रही है। वो आज भी लोग बोलते हैं कि जब भी बोलते हैं फॉर बेटर ऑफ अ वर्स, बारिश जब बूंदे आती हैं तो गाना आता है देखो बारिश हो रही है। मैंने स्मोक पर बनाया धुआं धुआं हो रहा है समा। मुझे धुंध बहुत पसंद है, फॉग, एंड आई रोट दैट सॉन्ग धुआं धुआं हो रहा है समा। द ट्यून वाज माइन। You have to be creative, you have to be romantic, you got to be emotional. Which artist, कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसे खाने का शौक नहीं है और जो रोमांटिक नहीं है? I don't think so. और अगर कोई बोलते कि हमने गाने सिर्फ और सिर्फ बस ऐसे बना दिए तो it's quite difficult. नहीं, मेरे सवाल के पीछे एक और भी सवाल है। जब आप रोमांटिक गाने बनाते हैं तो कोई ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि कोई रोमांटिक एंगल जुड़ गया हो, आप गाने वाली हो या आपके साथ जो काम करने वाले हो, किसी के साथ आपका कोई? No, I don't think so. ऐसा कभी हुआ है? The reason is very simple. I know कि एक बहुत अच्छी बात मेरे फादर ने कहा था जो मैं आज दोहराना चाहता हूँ। जो बाजा होता है वो आपकी सरस्वती माँ की एक कृपा होती है। वो जो भी निकलता है वहां से निकलता है। आप एक लिमिट तक रहते हैं। यू कैन गेट इंस्पायर्ड बाय, आई मीन व्हेन यू हियर लता जी's वॉइस, दिल तो धड़कता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई टेल माय वाइफ कि यू नो व्हाट, देयर इज वन पर्सन हु मेक्स मी गो मैड इवन टुडे इज लता जी's वॉइस, एंड शी स्माइल्स अंडरस्टैंडिंग। वो दिल धड़कता है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। अदर देन कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि इट्स वर्थ shaking your family foundations. कुछ पन्ने जिंदगी के। ऐसे कोई आपकी कोई खास दोस्त इंडस्ट्री में है? सभी हैं। I mean, I respect all of them and they all respect me back. इस इंडस्ट्री में दोस्त बहुत मुश्किल से बनते हैं। वो आपका साथ तब तक निभाते हैं जब तक आप ऊंचाई पे हैं। करियर में कहीं भी थोड़ा सा भी ऊंच नीच आ जाए, वो दोस्त कहीं पीछे कहीं चले जाते हैं। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बताई थी, हम लोग कहते हैं ना, वी आर फ्राइडे टू फ्राइडे लाइन। 12 बजे पिक्चर रिलीज होती है, पिक्चर हिट होती है तो लोग अपने दोस्त बन जाते हैं। निर्माता निर्देशक आपके पास आते हैं तो लाइफ कुछ और होती है, चले जाते हैं तो वही लोग जो लोग आपके साथ हैं। बट आई डोंट ब्लेम देम। मेरे में लकीली कभी भी वेनम या विंडिक्टिवनेस या गुस्सा नहीं रहा। अदरवाइज यू कैन नॉट बी अ कंपोजर। अगर आपने इस बात को आप पीते रहे, यू नो, इट कैन अफेक्ट योर जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। आई ग्रू व्हेन पीपल
tried to hurt me, I grew more. When people left me, they said they thought they left me. But ये मुझसे आगे मुझे पूछा नहीं कि did I leave them? You know, you go ahead. और दोस्त जो आप कह रही हैं, मेरे दोस्त बहुत हैं. But मेरे दोस्त ऐसे नहीं कि मैं उनके साथ खाता पीता उठता हूँ. I am a loner. I am a typical Scorpion. I love my company. I, me, myself वाली बात होती है ना. तो I'm very happy with my company and I don't reach out. I'm not bothered if someone calls me up or doesn't call me up or मुझे कोई पार्टी पर बुलाए नहीं बुलाए. And yes, the friends I have are outside the industry. I formed a deep bond with my Mumbai Indians team. वहाँ की बात कुछ और होती है. But the way we jammed and the way I've come close to Sachin and the way he's someone who relates to me in some way or the other. And the time I remember when he hugged me and I said, he says, what? I said, we share the same perfume. So I think that was a huge thing coming on, and I'm an ardent supporter and fan of it. And वहाँ एक bonding हो गया. I've outgrown all this. फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग हमारे दोस्त हैं, किसने आपको क्या किया. I'm just sharing this with you. I don't remember a lot. There was a time when I was very close and वो चलता रहता था. Now I do music because I enjoy music. I love creation. अंदर खून में है गाना बनाना, वो तो जाएगा नहीं. You know, तो कोई प्रोड्यूसर आके बोलता है मुझे तेरे साथ ही काम करना है, मुझे अच्छा लगता है तेरे साथ ही काम करना है. तो I love that compliment कि उसने मेरे काम की इज्जत की है. और मुझे अनुज जी आपके साथ ही आज गाने बनाने हैं. और मैं पूरी पिक्चर होगी, हाँ पूरी पिक्चर आप ही करेंगे. One of them is फिरोज नडियाड वाला. So उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ because he came at a time when he said कि एक पिक्चर शुरू कर रहे हैं हम लोग. कौन सी? Welcome Back. I said wow, I like that brand. Anis is the director. हाँ मैंने उसको साथ बहुत जबरदस्त हिट दी. नो एंट्री न तू करना. And the way they came to me and the way they पहला गाना हुआ, दूसरा गाना हुआ, तीसरा गाना हुआ, the amount of love they have given me. You know, I'm like a child. आप मेरी लॉलीपॉप लेंगे तो मैं मेरी लॉलीपॉप आपकी छीन लूंगा. I haven't grown up. So in the sense कि मुझे प्यार चाहिए. I won't name the person. बहुत करीब रहे and then that person went away. फिर जब वापस आए एक गाने के लिए, मैंने कोई ऐसा सीन किया जैसे I'm not feeling when मैं गिर गया. तो मैं आज बताना चाहता हूँ मैंने ये सीन क्यों किया. Because I didn't want to do that song. अच्छा. The reason is very simple कि मुझे ऐसा लगा I won't be able to give my best. मोहब्बत में गाने बनते हैं. When you know that this director is with you, this producer is with you, वो माहौल मेरे लिए वो माहौल चाहिए. This writers with me, this singers with me. अब मुझे छल कपट ये सब चीजें होती है ना, तो मेरा गाना ही बनना बंद हो जाता है. तो उसमें मैं बोलता हूँ मैं लड़ाई क्यों करूँ? Let's move on. So I moved on. I actually moved on. मेरे आज के मेहमान हैं द मेलोडी किंग अनु मलिक. वैसे मैं अनु जी आपको कहना चाहती हूँ, मैं आपसे काफी बार मिली हूँ, बहुत सालों से मिल रही हूँ. एज अ पर्सन मैं आपको बहुत करीब से जानी भी हूँ बिकॉज ऑफ सोनू जी. आज मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ, आपकी पर्सोना में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है. मैं किस तरह से उसको एक्सप्लेन करूँ, शायद मैं सही वर्ड्स यूज ना कर पाऊँ. क्या चेंज आया है? नहीं, जैसे आपने कहा ना कि आप एक छोटे से बच्चे हो, पर उस बच्चे में एक बहुत मैच्योरिटी आ चुकी है अभी. स्थिरता इज द राइट वर्ड. मुझे अब ये चीजें इफेक्ट नहीं करती. हाँ. मुझे what affects me is bigger things. I look at I want our country to grow. मैं I want to see India as the biggest superpower in the world. ये जज्बा मुझे लगता है सब रखते हैं. All the youngsters. I talk a lot to Anmolata about this. And I said कि तुम अब मुझे बताओ जितने भी youngsters हैं किस तरह बात करते हैं. I talk to them in that, and I'm blessed because my children are just 20 and 20. You know, one is 19, one is 21. तो मुझे लगता है इस एज में ना it's a very young country. So when I talk to them, तो उनसे मुझे आइडियाज मिलते रहते हैं. आई एम मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट, नॉट कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किसका दोस्त कौन है, कौन. आई हैव नो क्लू व्हाट्स हैपनिंग, और मुझे पता ही नहीं. ये अच्छा भी है. एक आर्टिस्ट की दिल की धड़कनें और तेज होती है उनके फैंस की तारीफ से, प्यार से. अनु जी की जिंदगी में कौन ऐसा एक फैन है जो उन्हें हमेशा याद रहेगा? आपके इतने फैंस हैं, अनगिनत फैंस हैं. आर्टिस्ट को खास बनाता है उसका फैन. बिल्कुल. तो कोई ऐसा यादगार किस्सा किसी फैन के साथ? कुछ पन्ने जिंदगी के पब्लिक अपीयरेंस में जाते हैं, कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद है? किस्से ने मुझे बहुत मूव किया है. मैं बताना चाहता हूँ, एक्चुअली बहुत जेन्युइन किस्सा है और मुझे बहुत रुला दिया इस किस्से ने. आई वाज विद माय डॉटर अनमोल रिसेंटली. बहुत से फैंस आए हैं, बहुत लोग प्यार करते हैं. लोग बोलते हैं आई नेवर से नो टू फोटोग्राफ्स. मुझे लगता है कि मैं
मैं अपना चेहरा चश्मे के पीछे, काले चश्मे के पीछे छुपाता नहीं हूँ, और मैं कभी भड़कता नहीं हूँ, मैं उनको गले मिलता हूँ, बिकॉज आई थिंक आई एम देयर बिकॉज ऑफ दीज फैंस. हम लोग तरसते सारी जिंदगी काम करते हैं टू बिकम फेमस, कि लोग आपको पहचाने, और जब कोई पहचाने लगता है तो आप इस तरह एक्टिंग करते हैं कि डोंट कम नियर मी. मुझसे होता नहीं, तो लोग मुझे कहते हैं भाई, आई सेड नो, मैं जो कुछ हूँ इज बिकॉज ऑफ माई फैंस, बिकॉज द पीपल हु लव मी. बट एक किस्से ने मुझे रुला दिया. वी वर एट अ ह्यूज फंक्शन, चारों तरफ लोग आ रहे थे एंड गले मिल रहे थे. कोई बोला था अनु जी दिस, एंड आप जानती हैं आपके हस्बैंड के साथ होता होगा, व्हेन पीपल कम एंड टच हिज फीट एंड दिस एंड दैट, इमोशनल हो जाता है. यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट. तो सब आ रहे थे मेरे पास, कोई अपने बच्चों को लेके आ रहा है, मेरे गोद में रख रहा है कि इसको ब्लेस कर दो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. अनाय सबसे मैं नमस्कार कर रहा था, फोटोग्राफ्स हो रहे थे. सडनली एक लड़का आता है मेरे पास. सर आप यू नो स्टार्टर्स, फंक्शन में स्टार्टर्स लेके आते हैं, आप ये खाएंगे, आप वो खाएंगे. तो एक लड़का बार बार मेरे पास आ रहा है, आप ये खाएंगे. अब वो जवान सा लड़का, 22-23 साल का लड़का, हर बार आए, सर आप ये खा लीजिए, सर आप ये खा लीजिए, और मैं अच्छा मैं ये लेता हूँ. फिर उसे रहा नहीं गया, वो धीरे से आके बोलता है, मेरी बेटी अनमोल यहाँ खड़ी है, कहता है मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. बोले क्या? सर मुझे पता लगा आज अन्नू मलिक जी इस पार्टी में आएंगे, तो मैं आज इसी दिन के लिए वेटर बन गया. एंड आई स्टार्टेड मुझे इतना, एंड माई डॉटर अनमोल had tears in her eyes and she held my hand tightly. My daddy, she said. And उस समय लड़के को देखा तो मैंने उसको ऐसे जरा अपना हाथ लिया और उसके कंधे पर हाथ रखा. And he didn't know where to look, तो वो अपने शूज को देख रहा था वो लड़का. That fan becomes my ultimate fan for me. उस वक्त ऐसी बात करना कि मुझे पता लगा सर आज अन्नू मलिक जी आ रहे हैं, तो मैं आज के लिए मैं वेटर बन गया. फॉर मी ये जुमला ही ऑड था, तो आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट. उस वक्त इंस्टेड ऑफ गेटिंग एक्साइटेड, कुछ अजीब सा, यू नो आर्टिस्ट उस वक्त मुझसे कुछ खाया नहीं गया. आई वेंट एंड मेट द कपल, आई वेंट एंड मेट द पार्टी पीपल, आई सेड अनमोल लेट्स गो. यू नो व्हाट आई मीन? आई वाज throughout thinking of this boy. So that's one incident that stays back. Beautiful. जो वो आपके फैन थे, अगर कहीं पे भी वो आपको सुन रहे हो तो मैं उसको इतना कहना चाहता हूँ कि आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू, और मैं दुआ करता हूँ कि आप आगे बढ़िए. आप वेटर बनना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी इज्जत की आप रोटी खाते हैं और आप अपनी मेहनत की रोटी कमाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है. एंड आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे. एक आर्टिस्ट के लिए उसकी कला ही अहम होती है, और उस कला को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए वो दिलो जान से मेहनत करता है. कुछ पन्ने जिंदगी के, और आपने भी बहुत मेहनत की है, पर कोई ऐसी बात आपके दिल में रह गई हो, कोई ऐसी इच्छा? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी इच्छाएं तो कभी कभी खत्म नहीं होगी. I've always been very very hardworking, very ambitious, एंड मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ. मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी भी शुरू हो रही है. I feel I've become a composer now. I always treat my song as my first song. इसमें मेरे एक नए राइटर के साथ काम कर रहा हूँ. वो कहते हैं सर ये क्या हो रहा है, ये आइदर आप काम कर रहे हैं इस तरह की जैसे आपको इम्प्रेस करना है. कि मैं अभी मुझे कुछ जब काम पर आता है मैं प्रोड्यूसर को दिखता रहता हूँ कि आपको मेरा गाना पसंद आया कि नहीं आया, और मैं डायरेक्टर को दिखता रहता हूँ. सो देयर आर मेनी थिंग्स आई वांट टू डू, एंड बट आई आल्सो वांट टू शेयर दैट आई वुड नॉट बी व्हाट आई एम विदाउट ऑल माय प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स. मुझे बहुत याद आते हैं, जो वंस हु मेड मी व्हाट आई एम. You owe it to your singers, your lyric writers, your producer directors. You owe it to so many people. that हम आराम से बैठ के कुर्सी पर बात करते हैं कि आपने कुछ किया है. Let me say it's been a great journey of teamwork. You know, without these people, I would not be where I am today. You know, there are so many people. वो musicians हो, वो lyric writers हो, वो programmers हो, वो मेरे singers हो, मेरे निर्माता निर्देशक हो, मेरे audio companies. So I go back to those times when I look back at all those people giving me a chance to work, saying this guy's got talent. इसमें कुछ बात है. It requires something, you know, to give some chance to, and that's why जज्बा मेरा भी आजकल, you know, नहीं गया to, and I also want to help. And my biggest reason for giving music now again is for my daughter Anmol, because I said now I stand by you. I'll have to prove to the world that you are talented. So it's going to be a fight back for both of us, which we're doing. Father and daughter together. But I want to tell you, what I want to do is I already told you. You have to find out. मैंने ऐसी कौन सी बातें बोली जिसमें
मेरे कौन से डिजायर्स हैं अभी, ऑफ कोर्स। एंड ये एक क्विज पजल आप अपने लिसनर्स को बोल सकते हैं। अनु जी ने अभी लास्ट सेगमेंट में कुछ ऐसी बातें बोली हैं, आप बताइए वो एक्चुअली ऐसी कौन सी बात थी? हाँ। थैंक यू सो मच अनु जी, थैंक यू मधु जी, एंड इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। यू हैव बीन अ परफेक्ट होस्ट एंड आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं। इट्स बीन एन एब्सोल्यूट रिवेटिंग 1 hour सिटिंग विद यू एंड टॉकिंग टू यू, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन, बिकॉज आपके घर में इतना ह्यूज टैलेंट है इन द नेम ऑफ सोनू निगम। सो व्हाट अ प्लेजर कमिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू एट 92.7 बिग एफएम। तो सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। कुछ पन्ने जिंदगी के